तो नमस्कार। इस मैराथन क्लास में जो 10वां पार्ट आप सभी के सामने, इसी तरह से हज़ारों पार्ट आप सभी के सामने आएगा। पूरा निचोड़ हर विषय से, हर मतलब टॉपिक से पूरा परसेंट आपको फुल मैं मिले पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। और एक के बाद एक वीडियो जो आपके पास अपलोडेड हो रही है और मिलती जाएगी। पूरा हर एक कंपटीशन का, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जिस भी टॉपिक पे प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो इस समय हम लोग दे रहे हैं और देते जाएंगे, सबका सवाल है और सभी टॉपिक से है। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं कई को बार पूछे गए हैं और इस टाइप के अगर प्रश्न एक एक बार हम लोग देख लें तो निश्चित तौर पे इसमें से एक आता है। देखिए, जैसा कहा कि विद्यार्थियों लोगों का अलग अलग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग लिखा हूँ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए, लिखा विद्यार्थियों लोगों का अलग अलग विषयों भाषा संबंधित प्रश्न है। ये आपका टॉपिक है। ये मतलब टॉपिक का लीजिए, इसे हेडिंग भी कर सकते हैं आप। विद्यार्थियों लोगों का अलग अलग विषयों भाषा संबंधित प्रश्न है। देखा जाए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो पहला तथ्य यह है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं, और दूसरा तथ्य है कि केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। कहने का मतलब है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 15% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो यह जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से चलते जाते हैं। देखिए, हमारा परसेंट होता है 100 का। कितने का होता है? 100 का। अच्छा, जब 100 का हमारा परसेंट होता है तो इसी के तत्व पे हम लोग ले जाते हैं। बस करते क्या, देखिए 35% विद्यार्थी, तो 35% यहाँ पे लिखते हैं। 35 माइनस 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 35 और 35% अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो 35 माइनस के 15, इसमें भी 15% फेल हो रहे हैं। ठीक है, प्लस दूसरी विषय कौन सी है? अंग्रेजी, जिसमें 40%, तो 40 लिख लेते हैं। माइनस इसमें भी 15% विद्यार्थी जो है फेल हो रहे हैं, और प्लस 15% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसको भी इधर लिख लेते हैं और इसे क्वेश्चन क्लोज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नई लाइन से। अब देखिए, ये 100 तो 100 ही रहेगा। अब करना क्या है, 35 में से हम 15 घटा देंगे। 35 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 20। दोस्तों, यहाँ पे 20 कर लेते हैं, और 40 में से 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25 बचेगा। 0 और 5, ये देखिए 5 और 0 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाए 35। सही है। 5 5 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो सही है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 और प्लस 15, तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर लेंगे। 100 माइनस, और ये 20 और 25 को जोड़िए तो 20 20 40 5 45 होता है। कितना था दोस्तों? 45 होता है। और 40 30 70 बाय 75, और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, घटेगा तो हमारा बचेगा 20 और 25। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 और 25 और प्लस 15, इस सबको जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़िए तो देखो 20 20 40, 40 5 45, 50 और 10 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 बचेगा, यानी 40% हमारा बचता है। तो कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 40 है। हम लोग लिख सकते हैं कुल पास विद्यार्थियों का परसेंट 40 है। कुल पास विद्यार्थियों, किधर से मात्रा रहेगा, विद्यार्थियों का प्रतिशत 40 है, 40% है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। केवल गणित में पास, यहाँ पे कह रहा, सवाल में आते हैं, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। केवल एक विषय में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए और कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। तो केवल गणित में पास, और यहाँ पे हमसे पूछा अंग्रेजी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी और गणित पूछा है। अंग्रेजी गणित में फेल होते हैं, अंग्रेजी और गणित दोनों दिया है। तो केवल गणित का पहले निकालते हैं। केवल गणित में पास, ठीक है।
केवल गणित में पास। तो केवल गणित में पास यानी कि 35 हमारे पास तो है 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में। चालीस % विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। तो कितना है एक बार देखते हैं कि अंग्रेजी में 40% और गणित में जो है 35%। तो हम निकाल रहे हैं केवल गणित में पास, केवल गणित में पास। तो केवल गणित में कितने पास हो रहे हैं, गणित में फेल होते हैं तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। केवल गणित में पास हम निकालें, फेल का नहीं, हम पास का निकाल रहे हैं। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो केवल गणित में पास 40। अब जैसे हमारे कहने का मतलब दोस्तों कि 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में यहाँ पे देखते हैं एक बार थोड़ा सा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं। तो 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, केवल अंग्रेजी में कितने % पास हुए। तो हम यहाँ पे वहाँ पे फेल हो रहे हैं, यहाँ पे हम पास निकाल रहे हैं। तो केवल गणित में पास, केवल गणित में पास 35 माइनस के 15 करेंगे, 35 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा, 20% आएगा। ठीक है, 20%। तो ये 20% निकला तथा केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, ये पास निकल रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, केवल पास। तो 40 माइनस के 15, ये 40 माइनस के 15 बचेगा कितना, 25 बचेगा। तो 20 और 25 से ये निकल गया। तो अतः केवल एक विषय में पास, यहाँ पे लिखेंगे केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय, यहाँ यह बनाइए विषय में पास, केवल एक विषय में पास। तो केवल एक विषय में पास बराबर हो जाएगा 20 + 25 होता है 20 + 25 45। ठीक है, ये 0 है, 20 + 25 45। तो 45% हो जाएगा जो है दोस्तों, ये केवल एक विषय में पास, 45% एक विषय में पास है। यही हमारा आंसर भी है। चलिए दूसरा सवाल लगाया जाए। देखिए एक सवाल और है कि कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 80% व्यक्ति दोनों भाषाओं बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कह रहा है। चलिए सवाल को लगाया जाए, बहुत ही आसान तो है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, थोड़ा सा वीडियो जी ठीक। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, 70 + 50 जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। 70 50 हो जाएगा, 7 5 12 120 हो जाएगा। 120% कर सकते हैं परसेंट, 120% जो है 120%। कुल व्यक्तियों की संख्या 100 होगी, क्योंकि परसेंटेज हमारा 100 होता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या भी दोस्तों कितनी होगी, 100% होगी। अतः कह सकते हैं, अतः मतलब इसलिए, अतः 120 - 100 कर देंगे, 120 - 100, 120 - 100 करेंगे तो बचेगा आपके पास 20, बचेगा दोस्तों क्या आपके पास 20% बचेगा। 20% यहाँ लिख लीजिए, 20% बचेगा। ठीक है, अच्छा ये 20% जो आपका बचेगा, तो 20 व्यक्ति बराबर 80 व्यक्ति, 20% = 80%। ठीक है, अच्छा तो इसलिए जो है हमारा 70% जो व्यक्ति हैं, 70% यानी कि ये 70% व्यक्ति, ये 70% व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, 50% अंग्रेजी। तो 70% बल्कि यहाँ लिख दिया जाए,
70% बराबर, शून्य से शून्य कैंसिल, दो एक नम 2 चौके 8, 4 बचेगा, तो 4 गुणे 70, यानी कि यहाँ पे आपका 4 मिला, तो 4 गुणे 70, तो 4 गुणे 70 इक्वल टू 4 शून्य 0 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। तो 280 व्यक्ति हैं जो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है। यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है 280 ही आपका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो आप देख लीजिए।